आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की वकालत के बाद इस पर चर्चा गर्म है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम मोदी के बयान के बाद देर रात इस पर मीटिंग बुलाई, तो वहीं विपक्ष ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की है। यूसीसी लागू करने के पीछे मकसद ये है कि सभी नागरिकों के लिए धर्म, समुदाय और क्षेत्र से परे शादी, तलाक, विरासत, बच्चों को गोद लेने समेत तमाम निजी मामलों में एक सा ही कानून लागू हो सके। अब तक भारत में अलग अलग संप्रदायों के लिए कुछ अलग कानूनों को मान्यता दे रखी है। खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के कई फैसले तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा ही लिए जाते हैं। सरकार के इस प्रस्ताव को अब मुस्लिम समुदाय के कई नेताओं ने मजहब पर हमले की तरह पेश किया है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर समान नागरिक संहिता पर संविधान क्या कहता है। समान नागरिकता संहिता, ये शब्द भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से मेल खाता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में कहा गया है कि राज्य को अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रयास करने चाहिए। संविधान निर्माताओं ने अपने दौर में इसे लागू नहीं किया था और भविष्य में इसका फैसला संसद पर छोड़ दिया था ताकि सहमति के बाद इसे बनाया जा सके। संविधान लागू होने के बाद से अब तक 7 दशकों में कई बार सरकारों ने समान नागरिक संहिता की बात कही है, लेकिन इस पर फैसला नहीं लिया जा सका। अब तक यह एक संवेदनशील और विवादित मुद्दा बना हुआ है। भले ही संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए प्रयास की बात कही गई है, लेकिन अभी भारत में अलग अलग पर्सनल लॉ लागू हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू मैरिज एक्ट समेत अलग अलग संप्रदायों के लिए शादी, तलाक जैसे मामलों के लिए नियम अलग हैं। आखिर यूसीसी पर क्यों हो रही है तीखी बहस? यूसीसी की चर्चा छिड़ते ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भड़क गया है। उसने कहा है कि यह हमारी पहचान को खत्म करने की साजिश है। दरअसल भारत में यह मसला सिर्फ कानूनी नहीं रहा है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील है। मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग यूसीसी को अपनी पहचान खत्म करने की साजिश मानता है, जबकि देश का एक वर्ग मानता है कि अखंडता और एकता के लिए समान कानून जरूरी है। इसके पैरोकार संविधान के आर्टिकल 44 और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देकर इसे लाने की वकालत करते रहे हैं।